देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। सीएमडी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नारेबाजी करें। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आया हूं अपडेट लेकर। अनिश्चितकालीन धरना सीसीएल अप्रेंटिस के द्वारा जो दिया जा रहा है रांची दरभंगा हाउस में, वहां का अपडेट जो है आप देख सकते हैं। अंतिम घड़ी में किसी तरह से खाना का व्यवस्था किया गया और देख सकते हैं आप, इसमें ना सब्जी ना और कुछ है, सिर्फ एक मिर्च और नमक और खिचड़ी जो है किसी तरह से खाकर पेट किसी तरह से भर रहे हैं युवक। और यहाँ पर आने का खास मकसद है कि सीसीएल इन सबों को रोजगार दे दे और घर चलाने के लिए एक जीविका चले, जिसके चलते अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सीएमडी एक काम करो, सीएमडी एक काम करो, सीएमडी एक काम करो, सीएमडी लुच्चा है, सीएमडी लुच्चा है, सीएमडी झूठा है, सीएमडी हाय हाय, सीएमडी हाय हाय, सीएमडी होश में आओ, सीएमडी होश में आओ, अप्रेंटिस को रोजगार दो, अप्रेंटिस को नियमित करो, सीएमडी लुच्चा है, सीएमडी झूठा है, सीएमडी हाय हाय, सीएमडी मुर्दाबाद, सीएमडी मुर्दाबाद, सीएमडी होश में आओ, सीएमडी होश में आओ, सीएमडी होश में आओ, अप्रेंटिस को रोजगार दो, अप्रेंटिस को रोजगार दो, सीएमडी एक काम करो, सीएमडी एक काम करो, सीएमडी होश में आओ, सीएमडी होश में आओ, अप्रेंटिस को रोजगार दो, सीएमडी झूठा है, सीएमडी झूठा है, सीएमडी लुच्चा है, सीएमडी हाय हाय, सीएमडी हाय हाय, डीपी हाय हाय, सीसीएल हाय हाय, सीआईएल हाय हाय, कोयला मंत्री हाय हाय, सीएमडी मुर्दाबाद, सीएमडी एक काम करो, सीएमडी एक काम करो, सीएमडी होश में आओ। तमाम सीसीएल अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं से आग्रह और निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, कल जो है सीसीएल हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में करते हैं। बड़े बड़े अधिकारी कोल इंडिया के आने वाले हैं, तो हम उनकी ओर अपना ध्यान को आकर्षित कर सकेंगे और अपनी मांग को मनवा सकेंगे। इसलिए जो इस धरना में अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि धरना में सहयोग करें, धरना में आए और आपके हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ताकि आपको एक बार अधिकार मिलेगा तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और आप अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ कर पाइएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि यहाँ पर आप आकर हम लोग को सबका सहयोग करें और अपनी एकता का परिचय दें, ताकि ये जो मैनेजमेंट है बहरी है, इसलिए इसको जगाने का समय आ गया है। इसलिए आपसे आप आइए, कल हो सके यहाँ पर कोयला मंत्री भी आ रहे हैं, जिस तरह के सुनने की सूचना मिल रही है, यहाँ कोयला मंत्री भी। क्या मांग है आप लोग का? सर, हम लोग सीसीएल से अप्रेंटिस किए हैं और हम लोग को रोजगार उपलब्ध कराने का मांग है सर, लेकिन ये मैनेजमेंट टीम ले गई है। कई बार हम लोगों ने यहाँ धरना दे चुके हैं सर, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मतलब इसका नहीं मिलेगा रोजगार के। आगे की क्या योजना बना है? योजना यही है सर कि इस बार हम लोग को रोजगार लेना ही लेना है, किसी हालत में लेना है। अनिश्चितकालीन है तो अनिश्चितकालीन है, हटने वाले नहीं है। पूरा इरादा करके आए हैं
और इरादा भी यही है, योजना भी यही, चाहे जो बोल लीजिए, लेकिन यहाँ से हटने वाले हम लोग नहीं। सुने हैं कि आप लोग बीसीसीएल में कुछ लड़का को रखने की। जी बिल्कुल सही सुने हैं सर। बीसीसीएल में भी इसी टाइप का धरना हुआ था सर, और वहाँ का 56 दिन का धरना चला और समझौता हुआ, और एक नियमावली के अनुसार लड़कों को वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराया गया, और उसी नियमावली के अनुसार, उसी बीसीसीएल के तर्ज पर ही हम लोग यहाँ पर रोजगार का मांग कर रहे हैं, क्योंकि बीसीसीएल भी कोल इंडिया का ही अंग है और सीसीएल भी कोल इंडिया का अंग है। अगर बीसीसीएल रोजगार दे सकती है तो सीसीएल क्यों नहीं दे सकती? लेकिन अभी तक मैनेजमेंट की ओर से कुछ भी ऐसा पहल नहीं दिख रहा है सर, लेकिन हम लोग भी अड़े हुए हैं सर, क्योंकि रोजगार देना ही लेना है, चाहे जो क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सुरेंद्र यादव, अप्रेंटिस संघ के सचिव। कमर चलाते हुए लोग यहाँ तक कि हम लोगों का जो मीटिंग भी होता था, जो ट्रेनिंग भी होता था, वो भी डिजिटल हो गया है कि आप गूगल मीट में कोई एक एक्सीडेंट दिया गया। ये महाशय को देखिए, यहाँ कैमरा करिए साइड में, बीच फ्रंट में हमारे जिंदाबाद, अप्रेंटिस का जिंदाबाद, अप्रेंटिस का जिंदाबाद, कोल इंडिया चेयरमैन मुर्दाबाद, प्रमोद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रहलाद जोशी मुर्दाबाद, प्रहलाद जोशी मुर्दाबाद, अप्रेंटिस का जिंदाबाद, अप्रेंटिस का जिंदाबाद। बहुत ही मतलब विकट परिस्थिति में हम लोग यहाँ रह रहे हैं। सर्दी में बरसात भी हो रही है, पानी भी छिड़काव कर रहा है, फिर भी हम लोग किस तरह आए हुए हैं। हम लोग का इरादा पूरा पक्का है कि यहाँ से रोजगार लेकर ही जाएंगे, जब तक रोजगार नहीं घर बार नहीं, चाहे जितना भी कंपनी मैनेजमेंट हम लोग पर जुर्म सितम कर ले, हम लोग इरादा पक्का करके आए हैं, चाहे जो हो यहाँ से रोजगार लिए हुए वापस नहीं। जाहिर सी बात है कि जब तक रोजगार नहीं तब तक घर बार नहीं। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि लगातार आप अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रात आप लोग यहीं से गुजारे, रात में भी शायद कई लोग यहीं पे सोते हैं, इसी फुटपाथ में सोते हैं। पहले ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है और लगातार आप सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे, क्या कोई सिद्धि लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे? परेशानी देखिए, इस राजधानी रांची में 100 किलोमीटर दूर से आए हुए लड़के हैं, कोई भी यहाँ का लोकल नहीं, 5 या 10 किलोमीटर के दायरे में, और ऐसी टाउनशिप जगह में, ऐसी जगह में सब कुछ व्यवस्था लेके आना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर ऐसा स्थिति है कि हम लोग रोड में ही सो जाते हैं रात को, और पानी भी ऊपर से पड़ती है तो बहने लगती है पानी भी, और उसी तरह में बिछौना में पूरा घुस जाता है, मच्छर चारों तरफ से लगता है, मच्छर प्लस पानी का, इस तरह से बहुत परेशानी हो रही है। खाने के लिए एक टाइम का खाना ठीक से जुड़ नहीं रहा है, खाना एक टाइम सही से नहीं हो पा रहा है। किसी तरह से लड़के किसी तरह से व्यवस्था करके खिचड़ी का आयोजन करते हैं किसी तरह से, और खाते हैं, और उसी से जिंदा रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर हॉस्टल में जाते हैं तो लोगों का कहना रहता है हॉस्टल में अच्छे से खाना नहीं मिल रहा है, वो लोग पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे, जबकि पूरी व्यवस्था वहाँ पर रहती है। तो जरा सोचिए कि कोई लोग फुटपाथ में अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, फुटपाथ में रह रहे हैं, ताकि सरकार इस ओर कोई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लाल सलाम, 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 लाल सलाम। रूप चटर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रूप चटर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अप्रेंटिस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अप्रेंटिस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीसीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीसीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। रूप चटर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद रूप चटर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग से जो करें, हम लोग आदमी बैठे हुए हैं तो वार्ता तो करनी ही चाहिए। नहीं होता मतलब कि केकरा चोट लगा है? चुनू बताना, मैं 11-12 को जाऊँ, ठीक है? निकला है अभी आया है कि उस एयरगन को भी हमने लगाया कि आप देखिए अगला बढ़ के इसमें पहल कर रहा है। कहाँ कौन कौन से खदान में काम करते हैं, कौन कौन से बारह एरिया है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंदर नहीं काम हुआ। हम लोग ट्रेनिंग के नाम पर ट्रेनिंग को टीचर ना कोई कुछ, हम लोग को शोषण किया गया। अच्छा, घास छिलवाया गया, केबल ढोवाया गया, माइंस अंडरग्राउंड शिफ्ट बाय शिफ्ट काम कराया गया। ये मतलब आप लोग यहाँ पर क्यों धरना में बैठे हुए हैं? सब शिक्षक हो स्किल हो चुके हैं और हम लोग को काम नहीं दे चुका है। ये कंपनी बहुत बड़ी संस्था है और ये संस्था रोजगार नहीं देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब आप लोगों को प्रशिक्षण के नाम पर ये लोग मैंने बेगरिया काम करवा लिया है और अभी आप लोग को बाहर कर दिया है। बेगरिया से बदतर काम कराया गया हम लोग को, घास हिलाया गया, माइंस में अंडरग्राउंड शिफ्ट बाय शिफ्ट काम कराया गया, ओपन कास्ट में केबल ढलवाया गया और तेल जो ड्रम से एक ड्रम से दूसरा गाय डुबाया गया और ऐसा काम कराया गया कि ना कि वो प्रशिक्षण टीचर हो ना कि क्या है, कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि वो मेरे साथ कराए। हम लोग साथ अत्याचार किया गया, प्रशिक्षण के नाम से ठगा गया और
ये CCL कंपनी हम लोग रोजगार नहीं देने चाहती है और यहाँ की BCCL, SSCL, ECL सब लेटर जारी कर दिया गया कि उन लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ये रोजगार नहीं कर रही है। तो आप लोग ठेका में बहाली हुए हैं कि परमानेंट बहाली? हम लोग को प्रशिक्षु बहाली हुआ है, लेकिन हम लोग को बहुत अभी बहाली नहीं हुआ है, प्रशिक्षु के रूप में बहाली। लेकिन हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग रोजगार चाहते हैं NIT के थ्रू। जो BCCL के नियमानुसार जो लिखित प्रमाण पत्र दिया गया उसी नियमानुसार हम लोग मांग और तो हम लोग 3 साल से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं, बातों को और हम लोग जब ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग बहुत सारे परेशानियां झेलना पड़ रहा है। एक तो परेशानी तो झेल ही रहे हैं, ऊपर से जब हम अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो वो अपने जो कि नहीं जनता का पैसा से अपना DJ लगा के उधर से हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं। फिर भी हम लोग डटे हुए हैं ताकि हमको रोज़गार मिले, और हम लोग 1 साल के दरमियान बहुत सारे परिस्थिति झेले हैं। जो काम हम लोग को नहीं करना चाहिए वो सब हमने काम किया है। और आज अगर हम लोग ट्रेनिंग करके अगर हम लोग नौकरी की मांग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हर जगह अपने कंपनी ट्रेनिंग करवाती है तो अपने अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी निकालती है। यही एक कंपनी है जो आज हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई कंपनी वैकेंसी तक नहीं दिया, नहीं कुछ नहीं किया हम लोग। तो ऐसी स्थिति में आप किसी नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री किसी से मिले कि नहीं मिले? अगले 3 वर्षों से मैंने सभी नेताओं को, जितने सारे नेताओं सभी को हम लोग लेटर दिए, आमंत्रण किए सबसे, लेकिन कोई नेताएं हम लोग की जो स्थिति, हम लोग का परिस्थिति कोई देखा तक नहीं, ना ही सुना, ना यहाँ तक कोई पहुँचा। तो इन बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं है, मतलब ये प्रशिक्षु के रूप में लोग प्रशिक्षण लिए और उसके बाद इन लोगों को अप्रेंटिस के रूप में बहाली ले लेना चाहिए था, लेकिन 3 साल से इन लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक CCL की तरफ से कोई बहाली निकाला नहीं जा रहा, कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा है और इन लोगों के बारे में कहीं से कुछ सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये युवा जाए तो जाए कहाँ, ये माने सोचनीय विषय हो गया है। तो आज जो है सरकार का भी 3 साल हो गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का भी 3 साल हो गया है और 3 साल में भी सरकार जो है इन लोगों का संज्ञान नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में जो हम देख रहे हैं, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबका ये ढुलमुल रवैया है, रोजगार देने का कहीं नहीं, बस सरकार अपने आप में मस्त है और ये लोग चुनाव में ही लगे रहते हैं कि कब हम लोग अपना चुनाव रहें और जनता जाए भाड़ में। बस शासन और प्रशासन जो है मस्ती में रह रहा है, कोई सुनने देखने वाला नहीं है। इस स्थिति में आम जनता को और सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। सबको यहाँ रोड में आके धरना देने से काम चलेगा नहीं। जितने भी तरह के, अभी तो इन लोग आया हुआ है, इससे पहले बहुत सारे लोग आए और चले गए, अभी और भी जो है ना कोई विभाग से धरना देने के लिए आएगा, लेकिन सरकार के पास इसमें किसी के पास कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज जो हमारा युवा कुंठित हो रहा है, इस पर कौन सोचेगा? मैं शिवशंकर सिंह, राजनीति की पाठशाला। मुर्दाबाद, पीएम प्रधान मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, प्रहलाद जोशी मुर्दाबाद, पहला मंत्री मुर्दाबाद, पहला मंत्री मुर्दाबाद, प्रहलाद जोशी मुर्दाबाद, CCL मुर्दाबाद, CCL होश में आओ, CCL होश में आओ, सीएम प्रधान मुर्दाबाद, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमें हमारा रोजगार दो। यहाँ पर 1 साल के प्रशिक्षु थे, लोगों ट्रेनिंग कराया, शोषण कराया गया। जो काम सीखना था वो काम नहीं सिखाया गया, घास सिखाया गया, घास सीखना, और केबल दबाया गया, पेट्रोल दबाया गया, डीजल दबाया गया। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इतनी बड़ा संस्था ये हम लोग को रोजगार के 1 साल देख के थक कर रही है। हम लोगों को यही मांग है कि रोजगार चाहिए। तो आउटसोर्सिंग इतनी कंपनी चल रही है, उसमें सुरक्षित चाहिए। जो हम BCCL में
बीसीसीएल में रोजगार सुनिश्चित हो चुकी है, तो लेटर भी जारी हो चुकी है, सब लेटर इसको दिए, लेकिन आज 9वां दिन हुआ है, हम लोग को कोई बात को नहीं सुन रहा है और कोई पहल नहीं कर रहा। पिछले 10 दिनों से आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति आपका हालचाल लेने के लिए यहाँ पहुँचे है, चाहे सीसीएल की ओर से हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो? एक हफ्ता पहले एक तो सीसीएल अधिकारी आए थे, सीसीएल अधिकारी आए, उसको मांग पत्र दिए, उसके बाद अभी तक कोई नहीं। तो आप पिछले 10 दिनों से यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हो, क्या आप खुद के बदौलत ही कर रहे हो, कोई भी ये नहीं है? खुद के बदौलत कर रहे हैं, अपना जो स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग जो प्रदर्शनकारी है, अपना घर से चंदा करके 1 केजी 2 केजी चावल ला के और अब खाना बनाते हैं, कुछ सूखा खा के कर रहे हैं आंदोलन। तो कब तक आप ये आंदोलन जारी रखने वाले हो? मैम अनिश्चितकालीन है ये, जाल तक हम लोग को रोजगार नहीं मिल जाती है, ताल तक हम चलते हैं। और कोई मांग हम लोग को 2019-20 से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके समक्ष 3 सालों से लंबे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम लोग को 1 साल हम लोग ITI पहले किए, उसके बाद हम लोगों को ये वैकेंसी निकाली, हम लोगों ने फॉर्म को फिलअप किए सभी अप्रेंटिस और जो इनको लाइक लगा, जो इनके लाइक थे उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हमको प्रशिक्षण के लिए खदानों में अपने अपने जगह पर लेके गए। हम लोगों ने पूरे ताकत के साथ, नए ऊर्जा के साथ सभी को अपने अपने कार्य में पूरे 100% इसको ट्रेनिंग के बहाने हम लोग से मजदूरी कराए। जो काम ट्रेनर का है वो काम नहीं कराया गया, हम लोग को मजदूर के भांति एकदम मजदूरी कराया गया। यहाँ तक की बात है ये बैंक में भी मजदूर को काम कराया गया, अंडरग्राउंड माइंस में भी काम कराया गया और रोजगार के बहाने, रोजगार मांगने के बाद बिल्कुल जीरो है। एक भी सिंगल व्यक्ति को आज तक रोजगार नहीं दिया। हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, कलकत्ता हेडक्वार्टर में भी धरना प्रदर्शन किया, कोल डिस्पैच को भी हम लोग 18 क्लोरीन बंद करने क्या कहीं आपने रिटर्न आवेदन दिया था इस चीज़ से रिलेटेड कि आप लोगों के साथ ये गलत हो रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है? नहीं, हम लोगों ने बहुत बार आवेदन दिए हैं, लेकिन ये हम लोग को आवेदन को अस्वीकार करते किया, खाली भरवली धरना प्रदर्शन आते रहा है। लेकिन इस बार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है कि हम लोग इस बार अड़िग सोच के आए हैं कि जब तक रोजगार नहीं तब तक कोई घर बार नहीं। ये भी फाइनल सोच के आए। धरना प्रदर्शन को हो गया और अभी तक कुछ नहीं लिया गया, तो आपने बोला कि जब तक आपको जो रोजगार नहीं मिलेगा तब तक आप धरना प्रदर्शन, कितना आपका हिम्मत मनोबल अभी तक टूटा है? आपको लग रहा है कि कोई मनोबल नहीं टूटा है, अभी और संख्या बढ़ रहा है। दिनों दिन जितना लंबा चलेगा उतना मेरा अप्रेंटिस का ताकत और बढ़ते जाएगा। जितना दिन चलाएगा इसका छाती में खंजर भोगने का हम लोग काम करेंगे और इसका छाती बैठ के हम लोग रोजगार स्टूडेंट लेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं दिया, हम लोग को मजदूर जैसा काम कराया। किसी को सब स्टेशन में घास खिलाया जाता है, इलेक्ट्रिशियन का वर्क होता है, इलेक्ट्रिशियन को सिखाया जाता है कौन सा स्विच है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा पैनल है, ये काम नहीं सिखाया करते। बोला कि तुम घास उड़ाली पकड़ के घास छीलो, ये इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं। फीडर का काम तेल भरना नहीं है, उसको मशीन का पार्ट कंप्यूटर खोलना काम था, उसको फिट कर तब तो सीख पाता। उसको डीजल भरवाएगा, गाड़ी से एम्बुलेंस को धक्का मरवाया जाता है, ये कहाँ का ट्रेनिंग है? उस वक्त आपने क्यों नहीं कंप्लेन किया? हम लोगों ने उस पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में सर हम लोगों ने कंप्लेन किया। उसी पीरियड से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फर्स्ट आवर से ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्होंने हमेशा आश्वासन से काम निकालता किया, लेकिन इसका झूठी और ठगी अब नहीं चलेगा। अब हम लोग सोच के आए हैं कि रोजगार पक्का करके ही जाएंगे, चाहे जितना भी धरना प्रदर्शन लंबा चले क्यों न चले, हम लोग को 1-2 साल क्यों ना हो, लेकिन हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अभी बहुत से सब्सिडी में हो चुका है, बहुत देखिए BCCL में हो चुका है, वहाँ पर भी लिखित आश्वासन नहीं लिखित रूप से दे दिया गया। कुछ दिन दीपावली छठ के बाद वहाँ लड़कों की ज्वाइनिंग होगी। जब उस लेटर को हम लोगों ने यहाँ दिया तो बोलता है कि ज्वाइनिंग लेटर दिखा। अरे भाई, ज्वाइनिंग लेटर में तो CMD अपने मन से नहीं लिख के दिया, हम वहाँ भी 54 दिन धरना प्रदर्शन चला, उसके माध्यम से लिख के दिया। और आपका धरना प्रदर्शन सक्सेस हो जाएगा या फिर आप जो कर रहे हैं ये वेस्ट जाएगा? मेरा भी धरना प्रदर्शन वेस्ट नहीं जाएगा। लोग इसी तरीके से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और आगे और मजबूती के साथ हम लोग डटे हैं और हमारी संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। 10 दिन हो गया, 10 दिन लगभग रांची हम लोग पहुँचे और कहाँ से आप लोग सब आए हैं? ये झारखंड की
जिलों से 12 एरिया से आए हैं और लगातार यहाँ पर 3 साल से प्रोटेस्ट चल रही है। CCL जो हमें हमारी मांग को पेन पेपर में नहीं लाना चाहती है, जैसे कि अदर सब्सिडी कुछ कर रही है अप्रेंटिस के लिए, और कोल जैसे कि कोल में कोल सेक्टर में कुछ कंपनी कर रही है, और भारत के जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसने भी कुछ किया, जो रेलवे हो गया, सील हो गया, सब ने कुछ निर्धारित करके परमानेंट के लिए किया। तो हमने इसे परमानेंट के लिए तो सिर्फ हम प्राथमिकता मांगे हैं, और अभी वर्तमान में जितने भी आउटसोर्सिंग इंडिया अंदर में चल रही है बहुत सारा आउटसोर्सिंग, तो सारा मेन पावर आउटसोर्सिंग से, प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग से सारा, जब आप खुद माइंस को आउटसोर्सिंग में दे रहे हैं तो मेरा ही लड़के का जितना भी है उसमें रखिए, वो जो चेन्नई से, आंध्रा से लेकर वर्ल्ड मेन पावर टेक्निकल को लेकर यहाँ पर झारखंड में ला रहे हैं और उससे काम ले रहे हैं। उससे अच्छा हमारे लड़के जो टेक्निकल आपने शिक्षा दिया, आपने के माइंस में काम किया, उन्हें ये उनका अधिकार उनका है, तो उनका अधिकार हम लोग दिलाने का काम करेंगे। और जिसे जो तरीके से आंदोलन हो, नाकाबंदी हो, आर्थिक नाकाबंदी हो, इससे पहले भी हमने धमकी दिए हैं और आगे भी इनका बेस ले जाने का काम करेंगे। हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो। हमारे CCL अप्रेंटिस भाई जो पानी बरसात की मौसम में जो है प्लास्टिक में पानी भर जाने के कारण जो है बहुत लोग पानी को गिरा रहे हैं, जिससे कि नीचे फर्श पूरा भीगा हुआ है। देख लीजिए, ये सब जो है देखने की बात है। गाड़ी आगे बढ़ाओ, गाड़ी आगे पानी